बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.6 की आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक मरतबा ये बोर्ड में आ चुकी है। अगर आप एग्ज़ाम्पल 5 अच्छे तरीके से समझ लें तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। देखें, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्यूबिक इक्वेशन है, और जबकि एग्जांपल नंबर 5 में भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी और हमें एक रूट दिया जाएगा। फिर हम बाई सिंथेटिक डिवीजन उस एक डिवाइज़र से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद हम डिप्रेस्ड इक्वेशन राइट करेंगे। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मिड टर्म ब्रेक सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम इस गिवन इक्वेशन के बाकी 2 रूट्स फाइंड कर सकेंगे। सॉल्व करते हैं। देखिए जी, एक्सरसाइज 2.6 की एग्जांपल 5 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने करनी है सॉल्व व्हेन 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। 3 इस इक्वेशन का, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है। अब हम बाई सिंथेटिक डिवीजन क्योंकि सॉल्व करने लगे हैं, तो इसलिए आपने इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर राइट कर लेने हैं। जैसे कि हमारे पास 3 है, अब एक्स की क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट हमारे पास -11 है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, जो रकम मिस होगी तो उसकी जगह पर आपने उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है, लेकिन यहाँ पर कोई मिस नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद कोएफिशिएंट आएगा एक्स का 5, उसके बाद कांस्टेंट। अब इसके बाद देखिए जो हमारे पास रूट है वो गिवन है 3, तो हम 3 यहाँ पर लेंगे। तो फर्स्ट आप एज इट इज़ ड्रॉप कर लेंगे, 3 आ जाएगा। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, वो -11 के नीचे राइट करेंगे। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा। अब इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के नीचे राइट करेंगे। 3 -2 -6 ऐड करें, -1 बचेगा। अब 3 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा -3। अब +3 -3 0। अब इसकी हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, डिप्रेस्ड इक्वेशन अब देखें जी, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये x और ये एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर -2x -1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी है, और ये हमारे पास बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय मिड टर्म ब्रेक। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। अब इसके आपने इस कोएफिशिएंट के आपने लेनी है फैक्टर। अब इसके फैक्टर हमारे पास 1 × 3 ही बनेगा। अब इस फैक्टर को आप देखिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा। अगर प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्लस करें तो 4, माइनस करें तो हमारे पास 2 बनता है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 के साथ माइनस है, ठीक है, तो इसलिए आपने 3 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस राइट करना है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, 3x स्क्वायर, इस -2x को हम राइट करने लगे हैं -3x + x -1 इज़ इक्वल टू 0। इस -2 को हमने -3x + x राइट किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन हमारे पास 3x है, ये कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है, अब इन दोनों में कॉमन 1। अब देखें जी, यहाँ पर x बचेगा,
प्लस माइनस माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें एक टर्म हमारे पास ये बन गया है, सेकंड टर्म हमारे पास ये बन गया। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 ये भी है, तो आप ये कॉमन ले लें। तो फर्स्ट टर्म में जब x माइनस 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा 3x, प्लस सेकेंड टर्म में जब x माइनस 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखें जब भी टू एक्सप्रेशन या टू नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका मतलब ये है या तो दोनों ज़ीरो हैं, जैसे कि a b इज़ इक्वल टू 0 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब है या तो दोनों ज़ीरो हैं, a इज़ इक्वल टू 0 b इज़ इक्वल टू 0, तब ये पॉसिबल है, या फिर a 0 है या फिर b 0 है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, तब इसका आंसर 0 होगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो तब भी आंसर 0 आएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को x माइनस 1 इसे भी हम 0 को इक्वल लेंगे, और 3x प्लस 1 इसे भी हम 0 को इक्वल लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी ये प्लस 1, और राइट साइड पर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक रूट गिवन था जो कि 3 था, और बाकी 2 रूट्स हमने क्योंकि फाइंड किए हैं। देखिए 1 माइनस 1 ओवर 3, जितनी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होगी उतने ही इसके रूट्स बनेंगे। अब यहाँ पर पावर 3 है तो इसके 3 रूट हैं, एक गिवन था और ये बाकी 2 हमने फाइंड किए हैं। तो आप यहाँ पर राइट करें कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास एक वैल्यू आई है माइनस 1 ओवर 3, और एक 1 और एक 3 गिवन है। ये इसका आंसर आई है, हमने सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे।